सुमन की शादी के बाद उसे पता चला कि गांव की पुरानी हवेली में एक असुर कैद था जो उसे अपनी दुल्हन मानता था। जब सुमन ने अपने मंगलसूत्र की शक्ति से असुर को नष्ट किया तो हवेली जलकर राख हो गई। सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन राख के ढेर में दो लाल आंखें अब भी चमक रही थी। हवेली के खत्म होने के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय सुमन को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही असुर उसे पुकारता और कहता, तुम मेरी हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। सपनों से जागने के बाद भी सुमन को अपने कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस होती। कभी कभी उसे दरवाजे के पीछे किसी के खड़े होने का आभास होता, लेकिन जब वह देखती तो कोई नहीं होता। एक रात जब अमरेश गहरी नींद में था, सुमन को लगा कि कोई धीरे धीरे उसके कानों के पास फुसफुसा रहा है। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। सुमन ने चौंक कर आंखें खोली। उसके सामने वही लाल आंखें चमक रही थी। वह जोर से चीखी, जिससे अमरेश भी जाग गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कमरे में कोई नहीं था। क्या हुआ सुमन? वह यहाँ था। अमरेश? कौन? असुर। अमरेश और सुमन ने तुरंत गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक बाबा नागेश्वर से मिलने का फैसला किया। बाबा ने ध्यान लगाया और फिर आंखें खोलते ही गंभीर स्वर में बोले, हवेली नष्ट हो सकती है, लेकिन वहाँ जो आत्माएं कैद थी वे नहीं। असुर अब पूरी तरह आजाद है और वह तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता है। तो अब क्या करें बाबा? असुर को पूरी तरह खत्म करने का एक ही तरीका है, सुमन को अपनी आत्मा की छुपी हुई शक्ति को जागृत करना होगा। सुमन चौंक गई। मेरे अंदर शक्ति? बाबा ने सिर हिलाया। तुम सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम्हारा जन्म इस असुर को खत्म करने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिछले जन्म की एक कहानी है जो अब पूरी होगी। बाबा ने एक पुराना ग्रंथ खोला और बताया कि सदियों पहले सुमन एक राजकुमारी थी। उसका विवाह एक महान योद्धा से तय हुआ था, लेकिन एक शक्तिशाली असुर को उससे प्रेम हो गया। जब वह उसे प्राप्त नहीं कर सका तो उसने श्राप दिया कि हर जन्म में वह राजकुमारी उसकी होगी। लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि जब सही समय आएगा तो राजकुमारी ही उस असुर का अंत करेगी। अब वह समय आ गया है सुमन, लेकिन मैं कैसे लड़ूंगी? डर ही असुर की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम डर गए तो वह जीत जाएगा। बाबा ने उसे एक दिव्य ताबीज दिया। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन असली लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, हवा में अचानक अजीब सा कंपन हुआ। पशु पक्षी शोर मचाने लगे और चारों ओर काली आंधी फैल गई। अचानक गांव के बीचों बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वही लाल आंखें, विकराल शरीर और गहरी भयानक आवाज, सुमन मुझसे भागने की कोशिश मत करो। गांव वाले डर के मारे घरों में छिप गए। अमरेश और सुमन बाबा नागेश्वर के साथ मंदिर में थे। अब क्या करें बाबा? अमरेश ने घबरा कर पूछा। अब सुमन को खुद उसका सामना करना होगा। सुमन धीरे धीरे मंदिर के बाहर आई। असुर ने उसे देखते ही जोर से अट्टहास किया। आखिर तुम आ ही गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सुमन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अब तुमसे नहीं डरती। उसके हाथ में बाबा का दिया ताबीज चमकने लगा। जैसे ही उसने ताबीज को उठाकर मंत्र पढ़ा, एक सुनहरी रोशनी फैल गई। असुर जोर से चिल्लाया, नहीं, ये शक्ति नहीं। सुमन ने अपनी आंखें बंद करके पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा। रोशनी और तेज हो गई। असुर धू धू कर जलने लगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती सुमन, मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। और एक आखिरी चीख के साथ वह भस्म हो गया। शांति या एक नया खतरा? अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुमन और अमरेश ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे वापस अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका। उसकी आंखें सफेद थीं। वह धीरे से मुस्कुराए और बोली, क्या सच में सब खत्म हो गया? और उसके होठों पर वही भयानक अट्टहास गूंज उठा जो असुर का था।